डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जिसे देखकर हम सिर्फ हंसते नहीं थे बल्कि उसके साथ जीते थे। लेकिन क्या तुम्हें याद है वो एपिसोड जिन्होंने हम सबको रुला दिया था, जब नोबिता ने डोरेमोन को अलविदा कहा या जब दोस्ती ने दिल तोड़ दिया था। और आज हम दोबारा उन्हीं इमोशनल एपिसोड्स को याद करेंगे जिन्हें देखकर दिल भर आता है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लाल जूते वाली लड़की। रूम साफ करते वक्त नोबिता को एक लाल जूता मिलता है जिसे देखकर उसे अपनी बचपन की दोस्त नोन-चैन की याद आती है। नोबिता और नोन-चैन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन सुनियो और जियान के कहने पर नोबिता ने उसका लाल जूता चुरा लिया था। और बाद में जब नोबिता जूता वापस करने जाता है तब नोन-चैन की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। पुरानी यादें याद करते हुए नोबिता रिग्रेट करता है तो डोरेमोन उसे टाइम मशीन में ले जाता है ताकि वो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सके। ये डोरेमोन का एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग एपिसोड था। डोरोनोपा। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है डोरोनोपा, जिससे कोई भी जानवर इंसानों को इलस्ट्रेशन दिखा सकता है। डोरेमोन इसे एक बेसो नाम के डॉग पर ट्राई करता है जिसे उसका मालिक हमेशा परेशान करते रहता है। डोरोनोपा के इफेक्ट से बेसो अपने मालिक के साथ बॉडी एक्सचेंज कर लेता है। ये एपिसोड एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही इमोशनल था। उस दिन उस वक्त वो डोरोमा। इस एपिसोड में नोबिता अपने मॉम की वेडिंग रिंग खो देता है जिससे नोबिता को डांट पड़ती है। उसके बाद उदासी में नोबिता की नजर एक पुराने डोरेमोन डॉल पे पड़ती है जिसे देखकर उसे अपनी दादी याद आती है। दादी की प्यार भरी यादें और उनकी नोबिता के लिए चिंता देखकर हर कोई इमोशनल हो जाएगा। हाथी की कहानी। जू में एक आदमी रोने लगता है और नोबिता को बताता है कि जंग के दौरान जू के हाथियों को मार दिया गया था। नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन से उस समय में जाकर हाथियों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये एपिसोड सच्ची घटना पर आधारित था और बहुत इमोशनल भी था। पापा का बचपना। एक दिन नोबिता के पापा शराब पीकर घर आते हैं और ड्रामा करते हैं और पापा को सबक सिखाने के लिए नोबिता और डोरेमोन पापा को पास में ले जाते हैं उनकी मम्मी के पास। जब नोबिता के पापा अपनी माँ से मिलते हैं तब वो बचपन की तरह उनको गले लगाते हैं। वो मोमेंट बड़ों को भी इमोशनल कर देते थे। और इस एपिसोड में डोरेमोन का एक डायलॉग भी था कि बड़े लोग भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, जिसे आज हम सब रिलेट कर सकते हैं। मेरे जन्म का दिन। जब सब अपने बेबी फोटोज दिखाते हैं नोबिता को पता चलता है कि उसके जन्म वाले दिन का कोई फोटो ही नहीं है। वो डोरेमोन के साथ टाइम मशीन में जाकर अपने जन्म के दिन पर जाता है। वहाँ उसके मम्मी पापा का प्यार और उसका नाम नोबिता रखने का रीजन देखकर दिल भर आता है। मुझसे भी खराब लड़का। एक नया स्टूडेंट डेमकॉन क्लास में आता है जो हर चीज में नोबिता से भी बेकार होता है। नोबिता पहले खुश होता है कि अब कोई उससे भी ज्यादा कमजोर है, लेकिन बाद में वो सीखता है कि दूसरों की कमजोरी देखकर कभी खुश होना नहीं चाहिए। ये एक मीनिंगफुल और इमोशनल एपिसोड था। घायल चिड़िया। नोबिता एक घायल चिड़िया को बचाता है और डोरेमोन उसे गैजेट से ठीक करता है। नोबिता उस चिड़िया का ख्याल रखता है, पर जब उसे उड़ाने का वक्त आता है तब अलविदा कहना मुश्किल हो जाता है। ये एक सिंपल पर बहुत ही इमोशनल फेयरवेल एपिसोड था। जंगल जिंदा है। नोबिता जब पहाड़ पर कचरा साफ कर रहा होता है तो डोरेमोन उसे दिल वाली मिट्टी देता है जिससे वो जंगल से बात कर सकता है। उसके बाद नोबिता और पहाड़ के बीच एक दोस्ती बन जाती है, लेकिन पहाड़ दूसरे इंसानों को रिजेक्ट कर देता है। आखिर में दोस्तों की हेल्प से नोबिता वापस आता है। ये एपिसोड दोस्ती और नेचर के बॉन्ड पर बेस्ड था। उस खिड़की को अलविदा। नोबिता जब चोट लगने पर बेड पे होता है तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे किसी भी खिड़की का व्यू अपने कमरे से देखा जा सकता है। उसके बाद नोबिता अलग अलग जगह देखते हुए एक लव कॉन्फेशन देख लेता है। डोरेमोन और नोबिता बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन स्टोरी का इमोशन दिल को छू जाता है। स्नो स्पिरिट। जिसने नोबिता से प्यार किया। नोबिता और डोरेमोन एक गैजेट से आपकी स्पिरिट को बुलाते हैं, लेकिन बाद में नोबिता गलती से स्नो स्पिरिट को बुला लेता है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर ठंड से नोबिता बीमार हो जाता है और स्नो स्पिरिट अपने आप को सेक्रीफाइस करके नोबिता को ठीक कर देती है। स्नो स्पिरिट का प्यार और उसका इनोसेंस दिल को रुला देता है। डैंडेलियन जो आसमान में उड़ा। नोबिता जब एक डैंडेलियन फूल को फेंकने जा रहा होता है तभी डोरेमोन उसे फैंटा ग्लासेस देता है। इन ग्लासेस से देखने से प्लांट्स और एनिमल इंसानों जैसे लगते हैं। और उसके बाद नोबिता उस डैंडेलियन का ख्याल रखता है, उसके जिंदा रहने के स्ट्रगल से इंस्पायर होता है। ये एक ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग एपिसोड था। टाइफून की बेटी फूको। नोबिता एक पेट पालना चाहता था तो डोरेमोन उसे एक अंडा देता है और उस अंडे से तूफान की बेटी फूको जन्म लेती है और नोबिता उसे पालता है। और जब अलविदा कहने का वक्त आता है तो वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है। कई फैंस के लिए ये एपिसोड सबसे ज्यादा इमोशनल था।
दादी की यादें, ये तो सभी डोरेमोन फैंस का फेवरेट एपिसोड था। नोबिता को एक पुराना टेडी बियर मिलता है जिसे देखकर उसे अपनी दादी याद आती है और वो डोरेमोन के साथ टाइम मशीन में जाकर दादी से मिलने जाता है। और जब वो दादी से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में मिलता है तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। डोरेमोन वापस चला गया। एक दिन डोरेमोन कहता है कि उसे 22वीं सदी में वापस जाना होगा। नोबिता पहले मना करता है पर बाद में उसे खुद प्रूव करना होता है कि वो डोरेमोन के बिना भी रह सकता है। और जब डोरेमोन जाता है वो गुड बाय सीन पूरे डोरेमोन सीरीज का सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। नोबिता की शादी की रात, नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर में जाकर देखते हैं कि क्या नोबिता सच में शिजुका से शादी करता है। वहाँ नोबिता अपनी शादी की रात देखकर इमोशनल हो जाता है। शिजुका और उसके पापा का कॉन्वर्सेशन, इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये डायलॉग दिल में उतर जाता है और बैकग्राउंड में चलती म्यूजिक इस सीन को और भी इमोशनल बना देता है। तो ये थे डोरेमोन के सबसे इमोशनल और रुला देने वाले एपिसोड। और कमेंट में जरूर बताना इनमें से तुम्हारा फेवरेट एपिसोड कौन सा था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे क्रेजी कंटेंट पाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे।